दोस्तों, जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे दादा दादी या नाना नानी के मुंह से हमेशा एक कहानी सुना करते थे कि किसी ज़माने में एक जिन हुआ करता था कि जो छोटे बच्चों की हमेशा जो है सभी ख्वाहिशें जो है पूरी किया करता था। उससे हम कुछ भी खाने की चीज़ें मांगते थे तो जो है हमारे सामने तुरंत ही ला के देता था। लेकिन उस वक्त हमें क्या पता था कि आज से 15 या 20 साल बाद ये जो जीन है सबके पास होगा, सबके हाथों में होगा, सबके मोबाइल में होगा। आज हम किसी भी चीज़ की खाने के बारे में सोचते हैं और सिर्फ एक क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर में जो है वो खाना हमारे पास पहुंच जाता है। गाइस, आप तो अभी समझ ही गए होंगे कि मैं जो फूड डिलीवरी के बारे में बात कर रहा हूँ, और फूड डिलीवरी में इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। स्विगी नाम तो सुना ही होगा गाइस। इस स्विगी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये जो स्विगी कंपनी है जो टाइम टू टाइम फूड डिलीवरी के बारे में जानी जाती है। लेकिन फूड डिलीवरी की जो है शुरुआत डायरेक्टली ही नहीं हुई थी। इससे पहले भी जिन लोगों ने इसकी स्थापना की थी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया था। इन दो कंपनी की स्टार्टअप किया था, शुरुआत की थी दो बंदों ने। पहले का नाम है हर्ष मजेटी और दूसरे का नाम है नंदन रेड्डी। ये दोनों बंदे ने इस कंपनी की स्थापना की थी, लेकिन डायरेक्टली ये कंपनी नहीं ओपन की थी। ये दोनों जो है राजस्थान के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद दोनों ही बाहर निकलते हैं और दोनों ही अपने खुद के कोई बिजनेस के एस्टैब्लिश के प्लान में होते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर बनने के प्लान में होते हैं। पर इन दोनों को समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। ये दोनों जो है मार्केट का सर्वे करते हैं तो देखते हैं कि इंडिया में जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। पर ये दोनों देखते हैं कि अमेजोन फ्लिपकार्ट ग्रोथ तो कर रही है पर इनके पास अपना भी कोई पर्सनल लॉजिस्टिक सिस्टम नहीं है। ये जो है थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड है। तो ये दोनों जो है अपना लॉजिस्टिक सिस्टम बनाने के बारे में सोचते हैं। ये स्थापना करते हैं बंडल नाम की कंपनी की, बंडल लॉजिस्टिक की इसकी स्थापना करते हैं। पर कुछ दिन चलने के बाद कहते हैं ना कि बिजनेस में कब टर्न आ जाए, कब हम बर्बाद हो जाए या कब हम आबाद हो जाए, कह नहीं सकते गाइस। बंडल की स्थापना जैसे ही करते हैं, कुछ दिन चलाते हैं तो जो है अमेजोन फ्लिपकार्ट अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें जो है खुद का लॉजिस्टिक सिस्टम बनाना चाहिए। वो अपना खुद का लॉजिस्टिक सिस्टम बना लेते हैं तो बंडल जो है पूरी तरह से ठप हो जाता है। पर ये दोनों जो है उसमें हार नहीं मानते। बिजनेस में बहुत कुछ नुकसान होता है, बहुत कुछ जो है फाइनेंशियली ये दोनों वीक हो जाते हैं, पर हार नहीं मानते हैं कि नहीं, हार नहीं मानना है, कुछ करके दिखाना है। कोई बात नहीं, स्ट्रगल लॉसेस लाइफ में आएंगे ही, पर हमें लड़ना है। ऐसा ये दोनों इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। ये दोनों फिर से निकल पड़ते हैं मार्केट के सर्वे के लिए। तो देखते हैं कि मार्केट में और क्या क्या चेंज किया जा सकता है, क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या न्यू इन्वेंशन किया जा सकता है। तो ये दोनों देखते हैं कि फूड डिलीवरी के बारे में, कि किसी भी इंसान को अगर भूख लगती है और उसके पास टाइम ना हो, समय ना हो, फिर भी जो है उसे खाना लेने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है। इन दोनों ने उस वीकनेस को पकड़ा कि नहीं, ये सिस्टम में प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें कोई सुधार करना चाहिए। तो ये दोनों मिलकर जो है बेंगलुरु के कोरमंगला स्थित एरिया में अपने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करते हैं। ट्राई करते हैं कि जो फूड डिलीवरी सिस्टम है कोई होटल वाला भी देने ना जाए और कस्टमर भी लेने ना जाए, हम उसे जो है डिलीवर करने जाएंगे, होटल से लेकर रेस्टोरेंट से लेके कस्टमर के घर तक। ये दोनों इस तरह से स्टार्टअप करते हैं। फिर इनके साथ एक और बंदा जुड़ता है, उसका नाम है राहुल जेमिनी। एक और बंदा इसके साथ जुड़ता है, उसका नाम है राहुल जेमिनी। तीनों ही जो है मिलजुल के काम करने लगते हैं, स्विगी नाम की कंपनी का स्टार्टअप करते हैं। शुरुआत में तो खुद ही फूड डिलीवर करने जाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद 20 से 25 बंदे जो है रखते हैं फूड डिलीवरी के लिए। और बेंगलुरु में 20 से 25 रेस्टोरेंट के साथ टाई अप करते हैं। इस तरह से शुरुआत होती है स्विगी की। मेहनत करते जाते हैं, परिश्रम करते जाते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती है। बिजनेस जो है फिलहाल नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा होता है, लेकिन ये तीनों जो है हार नहीं मानते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हार नहीं मानते, जिद है कि कुछ करके दिखाना है। लेकिन इनके कॉम्पिटिटर में एक और कंपनी थी जो कि जोमेटो, जो कि इनसे जो है कई गुना आगे थी।
जोमेटो जो है ये बहुत पुरानी कंपनी है, स्विगी से भी बहुत पहले की कंपनी है। इनका जो कॉम्पिटिटर था जोमेटो, लेकिन ये तीनों हार नहीं मानते हैं, लड़ते हैं कि नहीं कुछ करके दिखाएंगे। ये तीनों जो है फिर से मार्केट का सर्वे करते हैं और देखते हैं कि बेंगलुरु में बहुत से लड़के या लड़कियां ऐसे हैं कि जो किसी बाहर के गांव से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं या फिर किसी ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो और इन्हें जो है अकेला रहना पड़ता है। तो सभी बंदों को जो है खाना बनाना नहीं आता है, तो इनके लिए ये जो फूड डिलीवरी वाला सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो सकता है। बल्कि जो फैमिली वाले लोग हैं उनके लिए तो घर में कोई ना कोई खाना बनाने वाला होता है, लेकिन जो बंदे पढ़ाई के लिए आए हैं, कोई ट्रेनिंग के लिए आया है, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर हम कोई अपना ऐप लॉन्च करते हैं तो इससे जो इनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो जो तीनों मिलकर अपना स्विगी ऐप लॉन्च करते हैं, जिससे जो आप घर बैठे उस पर क्लिक करेंगे तो खाना जो आपको थोड़ी देर में आपके घर पे मिल जाएगा। ऐसा मेहनत करते करते या परिश्रम करते करते इनकी जो स्विगी की कंपनी है अच्छा ग्रोथ पाती है, अच्छा इसका ग्रोथ होता है। सिर्फ बेंगलुरु में नहीं, भारत के 10 बड़े शहर जैसे कि एनसीआर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, इन सब की भी ये जो इनमें स्थापना करते हैं, इनमें भी इन्हें जो अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। फिर इंडिया के जो छोटे शहर है, मीडिया नॉन मेट्रो शहर है, उनमें भी उनकी स्थापना करते हैं। और स्विगी जो है अपनी फुल ग्रोथ में होता है, फुल स्पीड में होता है। ये अपना पूरा फोकस अपने बिजनेस में करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा है वो भी देखते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि इनकी कंपनी जो है यूनिकॉर्न का बेस प्राप्त कर लेती है। गाइस आपको पता है यूनिकॉर्न या डेटा यूनिकॉर्न क्या होता है? मैं बताता हूँ गाइस। सबसे पहले होता है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न यानी कि किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन अगर 1 मिलियन से ज़्यादा है तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। फिर किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन अगर 10 मिलियन है, 10 मिलियन या 10 मिलियन से ज़्यादा है तो उसे कहा जाता है डेटा यूनिकॉर्न, डेटाकॉन। इनकी जो स्विगी कंपनी है आज के समय में यहाँ तक पहुँच चुकी है गाइस। पर ये लोग जो है यहाँ तक नहीं रुके हैं, ये कहते हैं हमें और भी आगे जाना है, और आगे का ऑप्शन है ऑक्टाकॉन। ऑक्टाकॉन में आपके कंपनी की वैल्यूएशन होनी चाहिए 100 मिलियन। 100 मिलियन अगर आपके कंपनी की जो वैल्यूएशन अगर क्रॉस कर जाती है तो उसे जो है ऑक्टाकॉन कहा जाता है गाइस। और ये लोग कह रहे हैं कि हमने 1 मिलियन यानी कि यूनिकॉर्न भी बना चुके हैं, डेटाकॉन भी बना चुकी है, अभी हमारा लक्ष्य है ऑक्टाकॉन। और इतना ही लक्ष्य नहीं है, इसे रीच करने के बाद भी हमारा एक और लक्ष्य है आगे चल के, जो कि हमने फ्यूचर प्लान करके रखा है। आजकल अगर आप कोई फूड डिलीवर करते हो तो उसे जो है कोई बंदा या बंदी जो है आपके घर पे पहुंचाने आती है, डिलीवर करने आती है। लेकिन इनका प्लान ऐसा है कि इन फ्यूचर आगे चल के कोई इंसान या कोई लड़का या लड़की फूड डिलीवर करने नहीं आएगा, बल्कि कोई मशीन या कोई ड्रोन आपको फूड डिलीवर करने आएगा। इन्होंने जो है गरुड़ा एरोस्पेस कंपनी के साथ टाई अप भी करके रखा है। यस, गरुड़ा एरोस्पेस, इस कंपनी के साथ भी इन्होंने जो है टाई अप करके रखा है कि आगे चल के इन्हें जो है बहुत सारे ड्रोन की जरूरत पड़ेगी, ड्रोन इन्हें बनाना पड़ेगा कि जो घर घर जाकर अपना जो है फूड डिलीवर करे। तो गाइस ये होता है डेस्टिनेशन, ये होता है लक्ष्य। अगर अपने लक्ष्य पे आप फोकस करके रखते हो, मेहनत करते हो, फेलियर तो हर एक के जीवन में आता है। फिर चाहे वो रास्ते का भिखारी हो या देश का प्रधानमंत्री हो, फेलियर तो लाइफ में आएंगे। फेलियर से भाग नहीं जाना है, कपड़े छोड़ के भाग नहीं जाना है, मैदान छोड़ के भाग नहीं जाना है, लड़ना है। फेलियर तो लाइफ में डेफिनेटली आएंगे गाइस, और उसका हमें सामना करता है, तभी जो कि हम जो है हमारी लाइफ में सक्सेस पाएंगे गाइस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के हमारे इस टॉपिक स्विगी से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।